तो कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु जी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा। स्वागत है आप सभी भक्तजनों का आज के सबसे खास और सबसे ताजा ज्योतिष कार्यक्रम में। दरअसल जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे, आज दोपहर 3:59 के बाद से लेकर मात्र आने वाले 24 घंटे के अंदर अगर यह घटना सच नहीं हुआ तो मैं आज से ही भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। जी हाँ, 3 बड़े शक्ति आज से लेकर कल के दिन अर्थात 24 घंटे के भीतर तुम्हें मालामाल बनाएगी। पूरे 12 करोड़ का संपत्ति तुम्हारा होगा। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, यह वीडियो अकेले में चुपचाप देखें, एक भी बात गलत नहीं बोलेंगे। जितने भी जानकारी देंगे सब जानकारी आपके लिए लाभदायक और ज्ञानवर्धक रहेगा। धरती का सबसे बड़ा चमत्कार अब आपके जीवन में होगा। इस प्रकार का जानकारी सभी से आपको नहीं मिलेगा। हम आपकी कुंडली का बहुत बारीकी से विश्लेषण किए हैं, ग्रह गोचर एवं ग्रह कुंडली का बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किए हैं, तब जाकर आपको हम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इसलिए मिस करने की भूल ना करें और शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखें। चमत्कार अब किसी भी कीमत में आपकी जिंदगी में होकर रहेगा, चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहे, परंतु तुम शांत रहना, क्योंकि अब जो घटना होगा आप इस जन्म में क्या कभी किसी जन्म में नहीं भुला पाओगे। दोस्तों, यह जो मेरा आवाज़ है एकदम ओरिजिनल आवाज़ है और हम जो ज्योतिषफल बना रहे हैं, जो आपके लिए हम राशिफल बना रहे हैं, ये आपके लिए 100% सत्य है। मजाक ना समझे। इतिहास की सबसे बड़ी घटना अब जाकर आपकी ज़िंदगी में होगी और तुम लोग खुशी से नाचने लग जाओगे, तुम्हारा जिंदगी धन्य हो जाएगा। दोस्तों, यह खुशखबरी देखकर और खुशखबरी सुनकर देवताओं ने भी तुम्हें यह संकेत भेज दिया है कि आप अपने जीवन में जितने भी तकलीफ परेशानी से अपना जीवन बीता रहा था, अब हर एक प्रकार की परेशानी खत्म होंगी और आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। और खुशियां कुछ इस प्रकार आएंगी कि पूरे दुनिया वाले याद रखेंगे। समय बहुत कम है, इसलिए अकेले में देखिएगा। राजा भी अब तुम्हारे सामने भीख मांगने का कार्य करेंगे, क्योंकि तुम बहुत आगे बढ़ोगे। सफलता तुम्हारे कदम चुमेंगी और जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो बिल्कुल सही जा रहे हो। बस कुछ सावधानी को बरतना है। वीडियो सबसे खास और सबसे अलग है, सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आधे अधूरे में छोड़ने के भी भूल ना करें, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन सच में बदल जाएगा और इतना पैसा मिलेगा कि आप अगले जन्म में भी नहीं भूल पाओगे। धरती में पहली बार इस प्रकार का चमत्कार और इस प्रकार की घटनाएं होंगी जब आपको हर तरफ से खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जीवन धन्य हो जाएगा। आप इसी दिन का तो बहुत पहले से, बहुत वर्षों से इंतजार कर रहे थे। इतने वर्षों से इतने शुभ दिन का आप इंतजार कर रहे थे, अब जाकर आपकी जिंदगी में आया है, जहां पर आपको पूरे 12 करोड़ रुपए के मालिक आप बन जाओगे। तुम्हारे नाम की चर्चे अब हर घर घर में होने वाली है, क्योंकि अचानक 3 देवी शक्तियां तुम्हें मालामाल बनाएंगे। वीडियो सबसे खास अलग है, इसे अकेले में देखिएगा, तभी सारी बातें आपको समझ में आएंगी और आप धनवान व्यक्ति बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन सफल बन जाएगा। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम इसलिए हम आपको दे रहे हैं ताकि आप साफ से छुपा कर वीडियो को देख सकें और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि हम आपको गुस्सा रहे हैं, बल्कि अब आपको हम सचेत करना चाहते हैं, क्योंकि आप लापरवाही कर रहे हैं, जिसके कारण निकट भविष्य में कुछ खतरा भी मंडरा रहा है। जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको धोखा देने वाला है। आपकी सारी छुपे हुए बातों को वह जानकर, आपकी गोपनीय राज को जानकर आपके दुश्मनों को वही बताते हैं जिस पर आप सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। देखिए दोस्तों, यह कलयुग चल रहा है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति दूसरे के लिए नहीं जीता है, बल्कि सब कोई स्वार्थी होता है। जितने भी लोग हैं सब यही चाहते हैं कि हमारा घर अच्छा चले, हमारे पास ज्यादा पैसा आए, और जो भी हमारे रिश्तेदार हैं या फिर हमारे पड़ोसी हैं, हमारे गाँव वाले हैं, वो हमेशा हमसे नीचे की ओर रहे, आगे न बढ़ पाए। अर्थात जब उसको पैसा का जरूरत पड़े तो वो हमसे मांगने आए, ये नहीं कि हम उसके पास मांगने जाएं। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपका परम मित्र हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, गांव मोहल्ले के आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, सभी को यही चाहता है कि आप उनसे नीचे रहें। कोई नहीं चाहता कि आप हमसे आगे बढ़ें। इसलिए इस कलयुग में सभी को अपना ना माने। अगर किसी पर भरोसा करना है तो अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली और अपने आप पर कॉन्फिडेंस लाओ, भगवान पर भरोसा रखो, वही आपका मदद करेंगे। और आपको तो हम बता चुके हैं, कलयुग में भगवान श्री राम का 2 बार नाम का उपयोग करने से आपको हनुमान जी का सीधा कृपा प्राप्त होती है। और यह समय आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार में जो रूप लिया था, अर्थात माँ लक्ष्मी नारायण आपके ऊपर मेहरबान है, माँ दुर्गा भी मेहरबान है। देखिए दोस्तों, बताते हुए कुछ गलतियां हमसे हो रही है, जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भगवान श्री कृष्ण का रूप लिया था। यहाँ पर हमको उल्टा बोले थे, लेकिन आप समझ जाइए, वह आपके ऊपर मेहरबान है। आपके ऊपर श्री हरि विष्णु अर्थात राधे श्री कृष्ण जी मेहरबान है और वही आपकी जिंदगी में चमत्कार करेंगे। और 3 बड़े शक्ति आपके ऊपर मेहरबान है, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु। यही तीनों मिलकर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी नारायण और भगवान माँ दुर्गा जी अत्यंत आपके ऊपर मेहरबान है।
खुशखबरी तो आपको 24 घंटे के भीतर मिलकर रहेंगी। बस आपसे विनती है, वीडियो को आधे अधूरे में ना छोड़ें और सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से थैंक यू गुरुदेव लिखें, क्योंकि अब हम आपको जो जानकारी देंगे शायद कोई आपको नहीं बताएगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव लिखें और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा भी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, कलयुग में जितने भी लोग रहते हैं सभी को यही चाहता है कि हमारे पास वह सारे सुख सुविधा रहे जिसे प्राप्त कर हम अपने जिंदगी में सुखी रह सकें। जैसे कि दोस्तों, सभी को एक अच्छा लग्जरी घर चाहिए, सभी को एक अच्छा कार चाहिए, सभी को अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका अच्छा बैंक बैलेंस नहीं रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा, लेकिन अगर आपका बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। आप सोचोगे कि हम कुछ भी करेंगे तो उसमें पैसा बना लेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। सभी को यही चाहता है कि हम अपना परिवार का अच्छे से ख्याल रखें, हम अपना ख्याल अच्छे से रखें, दुनिया में नाम हो, हमारे नाम का डंका बजे, सबको यही चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस पथ पर चलकर आगे बढ़कर सही निर्णय साबित कर देते हैं, अर्थात जैसा सोचते हैं वैसा कर पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सोचते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन यह समय आपकी कुंडली में ऐसा योग बना है कि तुम लोग बैठे बैठे धनवान बनोगे। खासकर इस राशि के जातकों के लिए ऐसा योग बना है और बहुत वर्षों के बाद, अर्थात 101 वर्षों के बाद ऐसा योग बना है। इसलिए मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। अब तुम्हारा जिंदगी बदल कर रहेगा, चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहे, तुमको बिल्कुल शांत रहना है और वीडियो को अकेले में देखना है, क्योंकि हम आपको उपाय बताएंगे। माँ लक्ष्मी नारायण और माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करने का उपाय बताएंगे, जिसका प्रयोग करके आप अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, दुश्मन तो सभी की जिंदगी में होते हैं। अगर आज आप आगे बढ़ रहे हैं और कोई आपसे पीछे हैं, तो जो आपके पीछे हैं वो तो आपसे जलेगा ही। भले ही आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बिजी रहते हैं, किसी पर जलने की समय भी आपको नहीं मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन जितने भी लोग हैं जो आपसे पीछे हैं, वो हमेशा यही चाहता है कि आप कैसे बर्बाद हो जाएं। यहाँ तक कि आपके पड़ोसी लोग, आपके कुछ रिश्तेदार लोग आपको बर्बाद करने के लिए टोने टोटके भी करते हैं, परंतु आपके ऊपर हनुमान जी का मेहरबान है, इसलिए उनका सारा किया कराया उन्हीं को ही उल्टा परिणाम पड़ता है और आप बच जाते हो, क्योंकि आपके ऊपर संकट मोचन की कृपा है और आप बहुत दिल के अच्छे हैं। आपके भी किसी के लिए जलन की भावना नहीं रखते हैं, बल्कि आप यही सोचते हैं कि हम अपने जिंदगी में आगे कैसे बढ़ें, हमारे बैंक बैलेंस कैसे अच्छा रहेगा और हम अपना परिवार का कैसे अच्छा ख्याल रख पाएंगे। देखिए दोस्तों, सभी की जिंदगी में परेशानी आती है और आपके भी जीवन में परेशानी आई हुई है, और यही पैसों की दिक्कत के कारण आप हाल फिलहाल में कर्जे भी ले लिए हैं और सोच रहे हैं कि समय से पहले हम पूरा कर सकें, और अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे किसान लोग हैं जो खेती गृहस्थी करने के लिए किसी से पैसा उधार भी लिया हुआ है, कोई कर्जा भी लिया हुआ है। वो यही चाहता है कि जितना जल्दी हो सके हम अपना खेती को खत्म करके दूसरे काम में लग जाएं, क्योंकि किसी एक काम पर साल भर लगे रहना अपने परिवार का भरण पोषण संभव नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो सके ये काम को निपटा कर आगे की सोचें। और बहुत सारे जातक ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, उसको छुट्टी भी नहीं मिलता है और ना ही उतना अच्छा वेतन मिलता है। यहाँ तक कि अगर आप कुछ एडवांस पैसे मांगते हो तो डायरेक्ट बॉस का जवाब सुन लेते हो। ऐसे लोगों से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी एक दूसरा नौकरी खोजिए, उस नौकरी को त्याग दीजिए। जहाँ आपका इज्जत नहीं है वहाँ पर जाना ही बेकार है। जहाँ आपका सम्मान है, जहाँ आपका इज्जत है, वहीं जाओ, क्योंकि दोस्तों ये जिंदगी है, आज नहीं तो कल सभी को मरना ही है, तो बेइज्जती होकर क्यों मरे। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना बहुत जरूरी है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आप मेहनती होंगे, भगवान पर आस्था रखते होंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक ना एक दिन बड़ा करेंगे। देखिए, जैसा सोच रखोगे वैसा ही अर्थात जैसा सोच रखोगे वैसा ही बन जाओगे, ऐसा बाबा परमानंद महाराज जी ने भी बोले थे और हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी मौजूद है, और यह सच भी है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, इसलिए हमेशा सोच बड़ा होना चाहिए। आप सोचते हैं कि मेरे पास एक कार हो जाए, एक अच्छा लग्जरी घर हो जाए तो बस जिंदगी सफल हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर आपको दुनिया में नाम कमाना है तो आपका सोच बड़ा होना चाहिए। ऐसा सोचिए कि हम एक साल के अंदर, अर्थात 12 महीने के अंदर एक अच्छा गाड़ी ले लेंगे, एक अच्छा घर बना लेंगे और एक अच्छा बैंक बैलेंस कर लेंगे। इस प्रकार से अगर हम 10 साल मेहनत करेंगे किसी क्षेत्र में तो हम करोड़पति बन जाएंगे और करोड़ों का संपत्ति मेरा हो जाएगा, तभी तुम बड़ा आदमी कहलाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपना सोच को बड़ा रखना होगा और कुछ ऐसे क्षेत्र को चुनना होगा जहां बहुत ज्यादा पैसा हो। जैसे कि दोस्तों ऑनलाइन क्षेत्र है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा पैसा होता है, या फिर आपकी किसी प्रकार का लिमिट से भी ज्यादा बिजनेस आइडिया है, आप कोई बिजनेस आइडिया ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन में शॉपिंग खोल सकते हैं। आजकल अमेजोन, फ्लिपकार्ट से लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं खुद का बिजनेस खोलकर। कोई प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि कोई कपड़ा का बिजनेस कर लेता है, तो कोई किसी क्रीम का, किसी पाउडर का बिजनेस करता है, ऑनलाइन बेचता है। उससे भी अगर आपका भविष्य, आपका भाग्य सही निकला तो आप करोड़ों कमा सकते हैं। बहुत सारे जातक जो हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करके अच्छे खासे पैसा कमाते हैं। और बहुत सारे ऐसे किसान लोग हैं जो यही सोचता है कि अपना रोजी रोटी कैसे चलाएं, अर्थात
दिनचर्या कैसे चलाएं, और वह उसी के प्रयास में दिन भर गुजार देते हैं। वह बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे तब तक बड़ा नहीं बन पाओगे। दुनिया में सबसे तेज जो चलता है वह होता है मन, और अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लोगे और सही दिशा में लगाओगे तो याद रखना आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आपका भविष्य अच्छा होगा। बजरंग बली भी मेहरबान है, भगवान श्री हरि विष्णु जी भी मेहरबान है, यहाँ तक कि माता माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा जी भी मेहरबान है। तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। जो भी आप सोच रहे हो उसे सफल करने के बारे में सोचिए। कभी भी जिंदगी के बारे में उतना टेंशन ना लीजिए कि आखिर मेरे साथ क्या होगा। जो भी होगा भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है। घाटा, लाभ, हानि, दुख, कष्ट, बीमारी, परेशानी, यही तो जिंदगी है। अगर यह आपकी जिंदगी में है तो आप जीवित हैं, अगर यह नहीं है तो आप जीवित नहीं बल्कि आप मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कभी भी दुख, सुख, परेशानी से मत घबराना। अगर आप मनुष्य के रूप में धरती में आए हैं तो दुख, समस्याएं, कष्ट आएंगे ही। यहाँ तक कि जानवर को भी बहुत प्रकार का कष्ट मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि तुम्हारा नाम का डंका हर जगह बजे तो उसके लिए आपको बड़ा आदमी बनना होगा। यानी कि दोस्तों, आपको पता होगा हमेशा छोटी मछली को बड़ा मछली खा जाता है। उसी प्रकार यहाँ की सरकारें हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था है। अगर आपके पास 1 रुपया नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आपके पास करोड़ों मंथली आप कमाते हैं, बहुत सारा पैसा है, तो याद रखना आपके पास कानून भी हो जाएगा, पावर भी आ जाएगा और आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा हो जाएगा। ये इसी को तो रुतबा कहलाता है। और इस प्रकार का रुतबा कुंडली में योग बनता है। और जब हम आपकी कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण किया तो हमको पता चला कि तुम राजा बनने के लिए ही धरती में आए हो। तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आएगा। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए एक सही समय होता है। यह समय आपके लिए सही समय नहीं आया है, जिसके कारण आपको परेशानी हो रहा है, जिसके कारण आपको टेंशन हो रहा है, पैसों की दिक्कत हो रहा है। आप कर्जे से परेशान इसलिए हैं क्योंकि आपका सही वक्त नहीं आया है। परंतु बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी में अच्छा समय की शुरुआत होगी, ऐसा कुंडली में दिख रहा है। और माता माँ लक्ष्मी और दुर्गा, भगवान श्री विष्णु इसलिए मेहरबान है क्योंकि यह तीनों शक्ति मिलकर तुम्हें धनवान बनाएगी। इन्होंने ही यह ठान लिया है कि अब इस राशि के जातों का भाग्य बदलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जितने भी दोस्त दुश्मन आपको देखकर हंसते थे, आपके मेहनत को देखकर मजाक उड़ाया करते थे, अब वह रोने वाले हैं, क्योंकि आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तब जाकर उसको रोना आ जाएगा कि क्यों हम इस पर हंसें। अगर आज हम इसके जैसा प्रयास करते तो हम भी सफल बनते, और हम इस पर हंसते थे और ये सफल बन गया, यही सोच सोच कर रोएगा। परंतु आपको घमंड नहीं करना है। देखिए, आपकी जिंदगी में धन लिखा है, धन योग आपकी कुंडली में बना है, आपको धन तो प्राप्ति होगी। मानते हैं कुछ तनाव है, कुछ मानसिक चिंताएं हैं जिसके कारण आपको पछतावा हो रहा है, आप परेशानी में जी रहे हैं, लेकिन यह कुछ समय के लिए है। बहुत जल्द आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी, परंतु आपको घमंड नहीं करना है। जितना हो सके नॉर्मल जिंदगी जिए। देखिए, जब भी आपको लगने लगे कि हम बहुत गरीब हैं, मेरा पास कुछ नहीं है, तब आप अपने से भी नीचे व्यक्ति को देखिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाने के लिए तरस रहे हैं। वो सोचता है कि 2 वक्त का रोटी मिल जाए यही बहुत है, तब आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। और जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, आप करोड़पति बन जाओ, तब आप अपने से ऊपर वाले इंसान को देखना, तब आपका घमंड खत्म होगा और आप नॉर्मल जिंदगी जियोगे। देखिए, अगर आप प्यार से जिंदगी जियोगे, कभी भी घमंड नहीं करोगे, हमेशा आपका चेहरा पर अगर हंसी खुशी भरा चेहरा रहेगा, तब देवता भी प्रसन्न होते हैं। सोचते हैं कि यह मनुष्य, यह इंसान बहुत अच्छा है, हमने इसको धरती पर भेजा तो कोई गलती नहीं किया है, बल्कि अच्छा कर्म किया है। भगवान धरती पर भेजता ही इसलिए है क्योंकि वहाँ जाके एक दूसरे का मदद करे, भगवान का नाम जाप करे, भगवान की प्रचार करे, पूजा पाठ करे, अच्छा कर्म करे। लेकिन यहाँ पर इंसान आकर सब कुछ बपूती समझ लेता है। यहाँ तक कि आपका जीवन भी आपका नहीं है, बल्कि जितना समय के लिए भगवान आपको कठपुतली बना के धरती में भेजा है तभी तक आप जीवित हो। जब चाहेगा तब भगवान आपको बुला सकता है, लेकिन नहीं, लोग सोचता है कि जीवन भर हम यहीं रहेंगे, हम तो अमर बन गए हैं। यही सोचकर लोग एक दूसरे को बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं, अपने रुतबा दिखाते हैं, पावर को अपने दिखाते हैं, गरीब व्यक्ति को सताते हैं, अर्थात अपने से गरीब व्यक्तियों को परेशान करते हैं। जिस प्रकार आपको हम पहले ही बता चुके थे, यह कलयुग चल रहा है। यहाँ पर हमेशा छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाता है। अगर बड़ी मछली बनिएगा और संघर्ष करिएगा तभी जिंदगी में, इस दुनिया में टिक पाओगे, नहीं तो लोग आपको ताने मारेंगे ही। आप कुछ भी कर लो, सबको आप खुश नहीं रख पाओगे। देखिए, आप सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति, कार गाड़ी, ये वो सब कुछ ले लेंगे तो लोग मेरा तारीफ करेगा, नहीं करेगा। जो आपका अपना है वही तारीफ करेगा। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपको बोलेगा कि देखिए इसके पास 1 रुपया पैसा नहीं है, ये बहुत गरीब है, आपका बुराई करेगा। लेकिन जब आपके पास पैसा आ जाएगा तब आपसे जलेगा, फिर आपसे चुगली करेगा, बोलेगा कि ये 2 नंबर का पैसा है, इसके पास इतना पैसा आया ही कहाँ से है, क्या इसकी औकात था। तो कभी भी आप सभी को खुश नहीं रख पाओगे। यह मत सोचो कि हम सभी इंसान को खुश रख लेंगे। भगवान भी इंसान को खुश रखने में असफल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि आपको पता होगा द्वापर युग में माँ सीता जी पर इंसानों ने उंगली उठा दी थी, तो माँ सीता जी ने परीक्षा देने के लिए, अपनी सच्चाई बताने के लिए धरती फाड़ कर धरती में समा गई।
इसलिए यहाँ का जो इतना भी इंसान है, भरोसा अगर दिलाना है तो याद रखें अपना बलि देना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम जिंदा रहकर इसको हम सच्चाई साबित कर देंगे और हम सही साबित हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। यहाँ का कानून व्यवस्था भी उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार आप सोच रखते हैं। और आप भी बहुत गुस्से वाले हो, जब भी आपका कोई काम नहीं बनता है तो आप डायरेक्ट उस काम को आप छोड़ देते हो। देखिए, एक बार प्रयास कीजिए, नहीं बना कोई बात नहीं, 2 बार प्रयास कीजिए, फिर भी सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, तीसरा बार प्रयास कीजिए। इस प्रकार 4, 5, 6ठा बार में आपको सफलता मिलेगी और फिर दुनिया आपसे जलेगी। देखिए, जब आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ोगे तभी लोग जलेंगे। अगर आप गरीब रहोगे तो फिर आपको लतिया दिया जाएगा, कोई इज्जत नहीं करेगा। और आपके पास पैसा आएगा तो सामने से कुछ नहीं बोलेगा, बल्कि पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा। जो भी भूत पिशाच जो भी लगाते हैं, सब कुछ पीठ पीछे ही लगाते हैं, चाहते हैं कि ये हमसे आगे ना बढ़ पाए या फिर कैसे ये धरती से खत्म हो जाए। दोस्तों, यह जिंदगी है, इसको जीने के लिए हर प्रकार की समस्याओं को सहना होगा और सभी से लड़ना होगा जिंदगी को जीने के लिए। लेकिन अपनी चेहरा में हमेशा मुस्कुराहट रखना, जिसे देखकर भगवान भी कहे कि इस इंसान को धरती पर भेजकर हमने कोई गलती नहीं किया है, इसकी जिंदगी में कितना भी कष्ट परेशानी क्यों ना आए, हमेशा ये मुस्कुराकर जिंदगी जिया है, तब भगवान भी तुम्हें छप्पर फाड़ कर धन दौलत पैसे देंगे। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे, यह समय 3 शक्ति मिलकर तुम्हें 12 करोड़ की संपत्ति देगा। मजाक नहीं, सच्चाई बता रहे हैं, कुंडली को देखकर बता रहे हैं। बहुत सारे जातक ऐसे हैं जो आज दोपहर 3:59 बजे ही उसको खुशखबरी मिलेगी, और बहुत सारे जैसे जातक हैं जो 24 घंटे के भीतर मिलेगी, लेकिन खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि कुंडली को देखकर बात कर रहे हैं, हवा में नहीं बात कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे हम आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी, नॉलेज की बातें बताने वाले हैं। आपके प्यार, संबंध, स्वास्थ्य के राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में जो आपको लाल बड़ा बटन दिख रहा होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। इसमें भी आपका ही फायदा है। और हमारे जितना भी परिवार है, जैसे कि सब्सक्राइबर है, सदस्य है, हम सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो परेशानी चला रही हैं, जिस परेशानी से आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं, देखिए इंसान की ज़िंदगी में तरह तरह की परेशानी है, तरह तरह के दुख हैं। अगर हम बताना चाहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। जैसे कि जो विद्यार्थी युवक ज़िंदगी जी रहे हैं, वो अभी प्यार संबंध में पढ़कर समय की बर्बादी कर रहे हैं, उसको प्यार नहीं मिल रहा है तो वो सोच रहा है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, या फिर गुस्सा हो जाते हैं और अपना पढ़ाई को साइड करके सिर्फ बर्बादी वाला काम करता है। ये रहा विद्यार्थियों के लिए। और जो लोग बड़े हो गए हैं, जिसका शादीशुदा हो चुका है, वो यह समय अपनी पत्नी को लेकर परेशान है, क्योंकि उसका पत्नी जिद जब करता है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है, इसलिए वो मना कर देता है, तो फिर अपना घर में कलह कलेश होता है। तो इसमें पति और पत्नी को समझना चाहिए अपने हालात को। कभी भी जीत पर दोनों अड़ियल ना रहें, सोचें कि आखिर क्या करने से ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ये नहीं कि हमको ये चाहिए तो चाहिए, आखिर बेचारा पति, मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है तो आप कहाँ से ला कर दोगे। इसलिए समझाइए अपना वाइफ को, और कभी भी अपने घर में कलह कलेश मत कीजिए। और बहुत सारे ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं जो तुरंत ही गुस्सा हो जाते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश जल्दी खाना नहीं बनाया घर में, या फिर बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो बड़ा जो बुजुर्ग होते हैं वो तुरंत गुस्सा में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, ताने मारने लगते हैं कि ये जो मेरा बहू है, जो मेरा बेटा है, हमको मानता ही नहीं है, बल्कि जो उसका फैमिली होता है किसी काम में बिजी रहता है। दोस्तों, यहाँ पर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि फालतूगिरी करे। जो समय भगवान ने आपको दिया है बहुत कीमती है, लेकिन अपने ही हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हैं कुछ लोग, और बाद में जब आपको उम्र हो जाता है तब पछताते हैं। यहाँ तक कि जो लोग काम में लगे हुए हैं वो भी सोच रहे हैं कि आखिर यह काम जल्दी करके हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब दिन बीत जाता है तब पछताता है। यानी कि तरह तरह की समस्याएं हैं। किसी को कर्जे ने परेशान करके रखा है, तो किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो किसी का तबीयत खराब है, तो किसी लोग दूसरे व्यक्तियों से परेशान हैं, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल से परेशान है। अनेक प्रकार की परेशानी है। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, हम उसका समाधान बताएंगे, आपको हम गारंटी देते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अच्छी तरह से अपनी दुख तकलीफ को लिखें, हम उस चैनल को, उस कमेंट को पढ़ेंगे और उसका उपाय भी बताएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना होगा, तभी तो आपके पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगी, क्योंकि हम बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं। तो चलिए इसके के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि दोस्तों, आज किसी घनिष्ठ मित्र से मुलाकात होने की संभावना है। सकारात्मक बातचीत भी होगी। बच्चों की तरफ से उनके कैरियर संबंधी शुभ समाचार मिलने से प्रसन्नता भी रहेंगी। फायदेमंद यात्रा के योग बन रहे हैं। अनुभवी लोगों के अनुभव को जरूर अपनाएं और हाँ, बड़े लोगों के मान सम्मान का ध्यान रखें। ज्यादा गुस्से की वजह से आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। अपने स्वभाव तथा कार्यशैली में समय के अनुसार परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। किसी महत्वपूर्ण वस्तु के खोने की भी आशंका बन रही है। व्यापार में कुछ ठोस और गंभीरता के लिए
निर्णय फायदेमंद साबित होंगे। सहयोगियों तथा स्टाफ का उचित सहयोग आपके व्यवसाय में तरक्की देगा। किसी भी पार्टनरशिप संबंधी योजनाओं को अभी टोका ही रखें। और हाँ, इन बातों का भी ध्यान रखें कि आज का दिन तर्क, स्पष्टता और आत्मनियंत्रण के साथ बीतेगा। आप भावनाओं से ज्यादा बुद्धिमान और अनुभव से निर्णय लेंगे। परिवार में किसी विषय पर आपकी सीधी राय सामने आ सकती है। बुजुर्गों से विचारों का मतभेद हो सकता है, पर आप संतुलन बनाए रखिएगा। बच्चे पढ़ाई या फिर कैरियर को लेकर आपसे मार्गदर्शन की उम्मीद करेंगे। घर का माहौल शांत रहेगा, पर भावनात्मक गर्मजोशी थोड़ी कम हो सकती है। अनुशासन, सही निर्णय और व्यवहारिक सोच से परिवार में संतुलन बनाए रखेंगे। किसी कठिन निर्णय को तर्क और अनुभव से सुलझाने में सफल होंगे। ऑफिस में आपकी स्पष्टता और निष्पक्ष रवैया तारीफ दिलाएगी। सीनियर्स आपके विचारों को महत्व देंगे। जो नया लेखन, प्रशासन या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष सफलता मिल सकती है। नई जिम्मेदारी को नए अच्छे से संभालने में सक्षम रहेंगे तथा प्रेम संबंध में आप भावनाओं को काबू में रखेंगे और व्यवहारिक नजरिया अपनाएंगे। सिंगल किसी समझदार व्यक्ति से प्रभावित हो सकते हैं। विवाहित या प्रेम संबंधी लोगों के बीच आज सीधी बातचीत और सीमाओं की जरूरत पड़ेगी। संबंधों में अगर कोई उलझन है तो आप उसे स्पष्ट रूप से हल करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा सोचने से तनाव हो सकता है। कंप्यूटर या फिर मोबाइल स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने में आंखों में जलन हो सकती है। आराम और ध्यान से मानसिक संतुलन बनाए रख पाएंगे। पानी और नींद का संतुलन आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा तथा सुबह के समय बेकार के कार्यों में समय की बर्बादी हो सकती है। छात्रों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आय में कमी रहेगी एवं सहयोग करने वाले पीछे हटेंगे। दोपहर के समय अनुकूल रहेगा और खुशखबरी मिलेगी। आय के साधनों में वृद्धि होगी। लक्ष्य की प्राप्ति होगी। धन की आवक उत्तम बनी रहेंगी। सहयोग प्राप्त होगा। शाम को घर जाते समय सावधान रहें, व्यवधान आ सकते हैं। रात्रि का समय ठीक रहेंगे तथा यह समय आपको कुछ खास जानकारियां मिलेंगी तथा आपकी विचार शैली में भी अच्छा परिवर्तन आएगा। अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहना और एकाग्रता रखना आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। किसी नजदीकी संबंधी की समस्याओं को सुलझाने में भी आपको योगदान रहेगा। अपरिचित लोगों से व्यवहार में लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार आएगा। विद्यार्थियों में भी एकाग्रता की कमी हो सकती है। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी निर्णय आज रोक कर रखें। कार्य क्षेत्र में गंभीरता से निर्णय लेना जरूरी है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही से कोई बड़ा ऑर्डर निरस्त हो सकता है। इनकम टैक्स, कस्टम आदि से संबंधित कोई झंझट खड़ा हो सकता है, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स आदि को ठीक रखें। तथा दोस्तों, आज का दिन कई तरह की गतिविधियों में आपको व्यस्त रखेगा। रिश्तेदारों से संबंधित किसी विवाद के मामलों में सुलझाने में आपका निर्णय सबसे ऊपर रहेगा। अगर घर के बदलाव संबंधी कोई योजना बना रहे हैं तो उसे तुरंत शुरू करने का भी प्रयास करें। बिना वजह के खर्च आपको परेशान करेंगे। इस समय अपने आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। कभी कभी ज्यादा पाने की इच्छा और काम के प्रति जल्दीबाजी दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शांतिपूर्ण और धैर्य बनाए रखें, तभी आपके कोई कार्य सफल जल्दी होगा। और हाँ, रुके हुए प्रोडक्शन संबंधी कार्य में गति आएंगी। व्यवधान के बावजूद कार्य बनते जाएंगे, लेकिन अपने व्यवसाय में गति लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है। किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य में रुचि ना लें। सभी सदस्यों का एक साथ में बिताना संबंधों में और अधिक निखार लाएगा। अपने लव पार्टनर को उपहार देना बहुत जरूरी है तथा आज का दिन स्थिरता, आर्थिक समझदारी और व्यवहारिक सोच से जुड़ा रहेगा। आप अपने अनुभवों से परिवार को मजबूत दिशा देंगे। किसी आर्थिक निर्णय में आपकी राय जरूरी हो सकती है। बुजुर्गों से जमीन जायदाद या फिर निवेश संबंधी सलाह मिल सकती है। बच्चे आपकी सफलताओं से प्रेरित हो सकते हैं। घर का माहौल जिम्मेदारी और स्थिरता से भरा रहेगा। आप किसी खरीदारी, निवेश या घरेलू काम में आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। आज का दिन आपको परिवार में एक मजबूत सदस्य के रूप में दिखा सकता है तथा मेहनत और लगन का आर्थिक फायदा मिल सकता है। पदोन्नति, वेतन में बढ़ोतरी या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। फायदेमंद समझौते और निवेश हो सकते हैं। आप किसी टीम या संस्था के लिए मुख्य मार्ग दिखाने वाले साबित हो सकते हैं। जो लोग अकेले काम कर रहे हैं उन्हें ग्राहकों या क्लाइंट से भरोसा और विस्तार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में आज स्थिरता, सुरक्षा और समझदार भावनाओं का संचार रहेगा। सिंगल को कोई भरोसेमंद और हमेशा साथ देने वाला रिश्ता मिलने की संभावना है। विवाहित या प्रेम संबंधी लोग आज एक दूसरे के लिए भावनात्मक और आर्थिक रूप से मजबूत सहारा बनेंगे। आज साथी के साथ भविष्य की योजनाओं में जैसे संपत्ति, निवेश या परिवार बढ़ाने पर गंभीरता से बातचीत कर सकते हैं। शरीर की जरूरतों को समझकर भोजन और दिनचर्या में नियम रखेंगे। हड्डियों, जोड़ों या फिर रक्तचाप से संबंधित समस्याएं यदि पहले थी तो उनमें सुधार हो सकता है। आज आप अपनी फिटनेस को लेकर गंभीर रहेंगे और कोई नई अच्छी आदत अपनाने की योजना बना सकते हैं।
दोस्तों सुबह के कुछ समय आपके बर्बाद हो सकते हैं रील्स को देखकर या फिर यूट्यूब में कुछ वीडियो को देखकर या फिर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, परंतु आपको अपने आप पर गुस्सा नहीं करना है। यह जिंदगी है, आपको इस जिंदगी का मजा उठाना है और जिंदगी को जीना है तथा आज आपकी कुछ योजनाएं सफल होने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, ध्यान रखना है कि किसी भी काम को करने की दिल की बजाय दिमाग की आवाज को प्राथमिकता दें। ज्यादा भोगता रखना काम बिगड़ सकता है। युवा वर्ग अपने कैरियर को लेकर ज्यादा गंभीर और सजग रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखना जरूरी है। कोई नकारात्मक बात आपके आत्मविश्वास को डगमगा सकती है। यह समय घबराने की बजाय समझदारी से काम करने का है। बड़े बुजुर्गों के साथ विचार विमर्श करना और उनकी सलाह पर चलना बहुत जरूरी है। व्यवसाय में आंतरिक व्यवस्था को उचित बनाए रखने में आपको योगदान जरूरी है। पार्टनरशिप संबंधी किसी नए काम को शुरू करने के लिए भी उत्तम समय है। कोई ऑफिशियल कार्यभार की बढ़ सकती हैं और राजनीति जैसी गतिविधियों में खुद को दूर रखें तथा आज का दिन नए मौके, सीखने की इच्छा और भविष्य की योजनाओं के लिए अच्छा रहेगा। आप किसी योजना की शुरुआत करने या फिर आर्थिक लक्ष्य तय करने में व्यस्त रह सकते हैं। परिवार में शिक्षा, कैरियर या फिर निवेश को लेकर बातचीत हो सकती है। बड़े बुजुर्गों से मार्गदर्शन मिलेगा और वे आपकी नई सोच की तारीफ कर सकते हैं। बच्चे किसी नए कार्य या फिर कला को लेकर उत्साह दिखा सकते हैं। घर का कौशल माहौल शिक्षा देने वाला रहेगा, तरक्की करने वाला रहेगा और साथ देने वाला रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन छोटी शुरुआत से ही बड़े लक्ष्य की तय करने के लिए अच्छा समय रहेगा। इस दौरान आपको नए अवसरों की खबर मिल सकती है। जो लोग पढ़ाई पूरी करने नौकरी की ओर बढ़ना चाहते हैं उन्हें आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आप किसी नई स्किल्स कोर्स या फिर ट्रेनिंग में शामिल हो सकते हैं। ऑफिस में आपकी सीखने की आदत और मेहनत की तारीफ होगी। आपकी सीखने की इच्छा से कैरियर में भी दिशा खुलेंगी। प्रेम संबंधों में नई शुरुआत या कोमल भावनाएं आ सकती हैं। सिंगल जातक किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो सीधा, व्यवहारिक और समझदार हो। विवाहित या फिर प्रेम में बंधे लोगों के बीच भरोसे और सहारे की भावना मजबूत होंगी। आज आप साथ में किसी नई योजना की शुरुआत कर सकते हैं। रिश्तों में सीखने, समझने और आगे बढ़ने का माहौल रहेगा। संबंधों को गहरा करने के लिए बातचीत बहुत जरूरी है। दोस्तों आज आपको आपके ही दोस्त या फिर आपके बॉस आपसे अत्यधिक काम की अपेक्षा की जाएंगी। आप कुछ भी किस्मत के भरोसे या फिर कोई छोटा सा भी काम किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। हालांकि दिन के अंत में कोई बहुत अच्छी खबरें आपको खुशखबरी आपको मिलेगी जो आपके प्रयासों को सफलता से संबंधित दिलाएंगे और आपको मन खुश भी रहेगा। तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो दोस्तों खुद को ज्यादा थकावट महसूस न होने दें। खास तौर पर शारीरिक गतिविधि के दौरान आपके दिल और रक्त संचार को अब अतिरिक्त देखभाल की जरूरत हो सकती है। कुल्हों और जांघों में खिंचाव के लिए देखें और साइटिका से सावधान रहें। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में गलतफहमी संभव है, इसलिए स्पष्टता की तलाश करें और संतुलित दिनचर्या और आरामदेह आदतों के लिए ताकत बनाए रखें और कुछ ऐसा चीज खाएं जिससे आपकी बॉडी में ब्लड की मात्रा बढ़े। जी हाँ दोस्तों, तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात करें तो आज आप अपने साथी संबंधों को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस तरह से पुराने महत्वहीन रिश्तों को भी आप पिछड़े छोड़ सकते हैं जिनका समय के साथ कुछ महत्व नहीं रह गया है, या आप अपने प्रयासों से अपनी मौजूदा रिश्तों को न्यूनीकृत करके उससे प्रेम की ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। आप इस समय ऊर्जा से आप्लुत हैं और आप प्रेम से भरे हुए रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। आज आपका ध्यान और नेतृत्व मजबूत है और आप साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार महसूस करते हैं। काम पर सकारात्मक रिश्ते दयालु और विचारशील संचार के माध्यम से बढ़ते हैं। आप जो भी करते हैं उससे प्यार करना आपको प्रेरित रहने में मदद करता है। लगातार प्रगति करते रहें और आप अपने आप को काम या पढ़ाई में अस्थायी सफलता की ओर एक ठोस रास्ता बना लेंगे। आप दोस्तों आज आप पाएंगे कि आप कितने भी अच्छे और सही सुझाव क्यों ना दें, कोई आपकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि आपके अपने ही लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे आप काफी निराशा अनुभव करेंगे, लेकिन आपको निराशा बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आपको अनुभव की जरूरत है कि आपके सुझाव तो बेशक अच्छे हैं लेकिन आपका रवैया ऐसा नहीं है जैसे कि आप किसी का पर कृपा बरसा रहे हैं, इसलिए लोग आपकी बात को नहीं सुनते हैं। इसलिए अपने रवैया को सुधारें तथा आपकी भावनात्मक प्रकृति आपके खाने की आदतों को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे संभावित रूप से खाने के विकार, डेयरी संवेदनशीलता हो सकती है। आपको संतुलन, व्यायाम और एक संतुलित आहार की आवश्यकता है महसूस हो सकती है। विशेष रूप से गुर्दों की कमजोरी और वजन संबंधी समस्याओं के प्रबंधन में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने, संभावित रक्त विचार और दुर्घटना की आवश्यकता पर ध्यान दिया जा सकता है। दोस्तों अब समय आ गया है कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर उन सारे मुद्दों को सुलझा लें जो अभी हाल फिलहाल दोनों को परेशान करते आ रहे हैं। ये बातें आप दोनों की भावनाओं और एक दूसरे के प्रति संक्रमण को लेकर हो सकती हैं। यह सामान्य से दिखने वाले घरेलू मुद्दों के बारे में भी हो सकती है जिसे आप दोनों नजरअंदाज कर रहे हो। यह सच बात है कि आप अपने दोनों को मिलकर ही कोई कदम उठाना होगा। तथा कैरियर और धनराशि की बात करें तो दोस्तों भावनात्मक
अंतर्दृष्टि आपके कैरियर के निर्णय का मार्गदर्शन करती हैं, जिससे आपको अत्यधिक संवेदनशीलता और समझ के साथ काम करने में मदद मिलती है। आप काम पर आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। आपके कार्यस्थल पर आपका स्वाभाविक आकर्षण उजागर होगा। आप अपने पेशेवर रिश्तों में अचानक बदलाव कर अनुभव कर सकते हैं। आप खुद को नई परियोजनाओं की ओर आकर्षित पा सकते हैं, उनकी शुरुआत का आनंद ले सकते हैं और पिछले प्रयासों को छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। नवीन विचारों के लिए अपने विलक्षण पक्ष को मजबूत बनाएं, अपना बनाएं। दोस्तों, आप आसानी से आगे होने वाली बातों का अनुभव लगा लेते हैं। आपकी संचार क्षमता भी प्रभावित और नजरिया खुला है, इसलिए जो आप चाहते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करें। हमेशा गलतियां ढूंढने की फिराक में रहने वाले आक्रामक लोगों के साथ उलझने से बचें, क्योंकि वो यही मौका की तलाश में रहते हैं कि कब आप उनसे झगड़ा करें और आपको बर्बाद की जाए। आपको जो अपने जिंदगी में आप आगे बढ़ पा रहे हो उससे आप उसको जलन हो रहा है, इसलिए आपको पीछे की ओर ले जाना चाहता है। तथा पाचन स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बेहतर पाचन के लिए अपने आहार में दही और खट्टी रोटी जैसे संस्कृत खाद्य पदार्थों को शामिल करने वाले विचार पर ध्यान दें। संभावित एनीमिया के प्रति सचेत रहें और सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन मिल रही है। तले हुए खाद्य पदार्थों से बचें और हर्निया जैसी अवांछित समस्याओं को रोकने के लिए अपने भोजन में लहसुन शामिल करने पर विचार करें। विटामिन ए और सी की कमी पर नजर रखें और शायद रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए नागफनी जैसे टिंचर का उपयोग करें। परंतु प्यार और संबंध राशिफल की बात करें या फिर जो लोग शादी के लिए मर रहे जा रहे हैं उनके लिए अगर बात करें तो आपको अपनी विकल्पों में सर्वोत्तम ढूंढने में आपको बहुत उलझन होगी, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार अब आपके घर के लाइन में लगने वाले हैं। तुरंत अच्छे फैसले ले पाना कभी आपकी सहज योग्यता नहीं रही, लेकिन अब आपकी बार यह कर पाएंगे। सही विकल्प चुनने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल अपने दिल की बात सुननी है। इससे सबसे अच्छा तरीका है उसे चुनना जिसका दिल बड़ा है, और यह पता लगाना कि जो सिर्फ इसका दिखावा करते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। दोस्तों, रचनात्मकता और नई सोच में वृद्धि की उम्मीद करें। आत्मविश्वास आपको कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद कर सकता है और आप समस्याओं के एक अनोखे नजरिए से सामना करने में सक्षम होंगे। रिश्तों में टकराव पैदा हो सकता है, इसलिए अपने व्यवहार कुशलता और दिल से बातचीत करने पर ध्यान दें। अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त करके अपने टीम वर्क को बेहतर बनाएं और मजबूत पेशेवर संबंधी बनाएं। दोस्तों, आपकी शांतिपूर्ण मनस्थिति में औरों के सवालों से बहुत बाधा पहुंचेगी। वे सब यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आपकी निजी और व्यवहारिक जिंदगी में क्या चल रहा है, परंतु आपको सावधान रहना है और सोच के जवाब देना है। आज आप एक देखभाल करने वाले मूड में हैं, लेकिन ऊर्जा की कमी या फिर मूड में उतार चढ़ाव हो सकता है। अपने गुर्दों का समर्थन करने और किसी भी सूजन को प्रभावित ढंग से अच्छे करने के लिए हल्का व्यायाम और स्वास्थ्य भोजन के संतुलन पर ध्यान केंद्रित करें। ये चीज़ें धीरे धीरे करें और शांत दिनचर्या को अपना मार्गदर्शन बनाने दें। आध्यात्मिक अभ्यास आराम ला सकते हैं और आपकी आंतरिक चिकित्सा को बढ़ावा भी दे सकते हैं। दोस्तों, आपके पार्टनर के साथ छोटी मोटी कहासुनी हो सकती हैं, हालांकि ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन विचार में पड़ने या फिर विवाद में पड़ने से या फिर बड़ा चढ़ने से भी हो सकता है। अर्थात छोटी मोटी बात बड़ा बन सकता है। और हाँ, आप नए आत्मविश्वास के साथ साहसिक कदम उठाते हुए अपने कैरियर में उन्नति का अनुभव करेंगे। नवीन सोच आपके कार्यों का मार्गदर्शन करेंगे और आपको रचनात्मकता के साथ कार्य करने में मदद करेंगी। सावधानी पूर्वक योजना बनाना प्रगति सुनिश्चित करता है, जिससे निरंतर उन्नति होती है। आंतरिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महत्वाकांक्षा और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें। आपके निरंतर प्रयास सफलता की ओर ले जा रहे हैं। बशर्ते आप अपने लक्ष्य की ओर कल्याण दोनों के प्रति सचेत रहें। जी हाँ दोस्तों, हम आपको आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में जितने भी बातें आपको बताई है सारी बातें सत्य है। कृपया करके अपने जीवन में प्रयोग करें, आपको जरूर कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो उसके लिए आपको बहुत सारे धन्यवाद। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह से हमसे पूछ सकते हैं। हम आपसे वादा करते हैं आपके हर एक सवालों का जवाब हम आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।